श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में शरीर की ऊर्जा के विषय में बात करेंगे। शरीर की ऊर्जा शरीर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली विद्युत दैनिक कार्यों में काम आती है अथवा उपयोगहीन अवस्था में व्यर्थ चली जाती है। मन के द्वारा अर्जित विद्युत सूक्ष्म रूप से विचारों के रूप में प्रवाहमान रहती है। शरीर के द्वारा उत्पादित विद्युत इंद्रियों के माध्यम से निर्गत होती है। इसमें घर्षणिक एवं चुंबकीय विद्युत के निर्गम के द्वार मुख्य रूप से हाथ एवं आंखें हैं। हठ योगी यह मिशन रेशम करने वाला आंखों से मोहन निंद्रा के वशीभूत करता है। हाथों से पारजिगं करके पात्र की विद्युत शक्ति को निष्प्रभ करके उसके मानसिक शरीर पर नियंत्रण करता है। मन की विचार तरंगे भी मुख्यतः आंखों के माध्यम से गमन करती हैं। वैसे इन तरंगों के लिए आंखें ही एकमात्र निर्गमद्वार नहीं है, पर प्रत्यक्ष संपर्क होने पर आंखों की मुख भाषा सब कुछ समझा देती है। आंखों के त्राटक से सिंह का भी सम्मोहन संभव है। हमारे इर्द गिर्द घूमने वाले कुत्तों पर इस शक्ति का प्रयोग करके देखा जा सकता है। यदि किसी कुत्ते की तरफ हम स्निग्ध दृष्टि देखेंगे तो वह पूंछ हिला नहीं लगेगा, और अगर क्रोध से देखने पर वह गुर्राने लगेगा। यह मानसिक विद्युत का भावनात्मक प्रतिफलन नहीं तो और क्या है। प्रथम दृष्टि में ही प्रेमपाश में बंध जाने के मुहावरे की सत्यता का कारण यही मानसिक विद्युत का तीव्र प्रवाह है। शारीरिक एवं मानसिक विद्युत विचार संप्रेक्षण योग्यता रहती है। इसका दूसरा अनुभव सिद्ध प्रयोग है। मान लीजिए हम एक रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं। हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिससे हम संबंध बनाना चाहते हैं। हम इस भावना को बिना शब्दों में व्यक्त किए ही उस निकटस्थ व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। हमारे स्पर्श से हमारे विचार उस तक संक्रमण कर जाएंगे, और यदि उस व्यक्ति में हमसे कम प्रभाव है तो वह हमारी भावनाओं का प्रभाव ग्रहण कर लेगा, अथवा हमारे विचारों में अति है, पवित्रता है तो भी वह उसे अनुकूल बना लेगा। यह सब विद्युत शरीर की सक्षमता भी माना जा सकता है। दोनों ही विद्युत एक प्रकार की नहीं होती। एक होती है ऋणात्मक, दूसरी होती है धनात्मक। घर्षणिक ऋण धनात्मक जिसे देह जेनरेट करता है, चुंबकीय उभयात्मक जिसे मन उत्पन्न करता है। इसका विनियोग उपयोग विद्युत शरीर करता है जो सीधे मन से अनुशासित है। हाथ मिलाने की यूरोपीय परंपरा भारत के लिए आदर की वस्तु नहीं है, क्योंकि उससे दूसरे व्यक्ति की अनुकूल प्रतिकूल विचारचाही विद्युत के संपर्क से प्रभावित होना पड़ता है। भारतीय हाथ जोड़ते हैं, जिसका अर्थ होता है ऋणात्मक और धनात्मक विद्युत को स्वयं में सीमित करना। बड़ों के द्वारा सिर पर हाथ रखकर आशीष देने का अर्थ होता है उनकी विद्युत शक्ति को हमारे में प्रक्षेप। हमारे शरीर में दोनों प्रकार की चुंबकीय और घर्षणिक विद्युत का प्रवाह अनवरत रूप से चलता रहता है। चुंबकीय विद्युत मानसिक शरीर से प्राप्त होती है। घर्षणिक भौतिक शरीर से हमारे सिर दर्द होने पर हाथ से दबाने से तसल्ली मिलती है। इसका कारण केवल रक्त प्रवाह में संतुलन या आवश्यकता अनुसार तीव्रता उत्पन्न होना नहीं होता, प्रत्युत हाथ से निकल रही विद्युत तरंगों द्वारा बिजली के परिपथ में उत्पन्न न्यूनता या अधिकता का संतुलन भी होता है। रक्त प्रवाह के तीव्र होने से केवल सर्दी के कारण उत्पन्न सिर दर्द ही कम या बंद हो सकता है। थकान या इलेक्ट्रिक सिस्टम की खराबी के कारण हुआ सिर दर्द बंद नहीं हो सकता। इसके समांतर एक उदाहरण आप अपने जीवन में और देख सकते हैं। हाथ सीने पर रखा रहे तो कई व्यक्तियों को नींद में भयानक सपने दिखते हैं। इसका कारण भी यही है कि हाथ से निकलने वाली विद्युत तरंगों का प्रवाह रक्त संचार संस्थान के केंद्र हृदय को प्रभावित करता है। कभी कभी हमें किसी नई अपरिचित जगह पर जाते हैं तो वहां देर तक नींद नहीं आती। इसका कारण यह होता है कि उस स्थान में स्थित विद्युत तरंगों का सामंजस्य हमारे शरीर के विद्युत से नहीं हो पाता। डाकुओं के बीहड़ में या शेर की मांद के आसपास संभावित हो जाते हैं, क्योंकि इस वातावरण में सूक्ष्म रूप से फैली विद्युत तरंगे उग्र और शक्तिशाली होती हैं। वह हमारे शरीर के ऊर्जा परिपथ को क्षीण शक्ति करने लगती हैं, जिसे हम भय अथवा कातरता के रूप में अनुभव करते हैं। ऋषियों के आश्रमों में मृग और सिंह एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। इसका रहस्य भी यही था कि ऋषियों की शक्तिशाली ऊर्जा वातावरण में फैली रहती थी
और उसके प्रभाव के कारण प्राणी अपने जन्मजात बेर को भूल जाया करते थे। आश्रम में जाने पर लोगों को परम शांति का अनुभव इसलिए होता था कि जिन जगहों को वही था कहा जाता है, वहां किसी आत्मा का रहना एक तथ्य है, किंतु कई बार कई दृश्य घटित होते दिखाई देते हैं। इस दृश्य का भारतीय दृष्टिकोण से स्पष्टीकरण यह है कि उस वातावरण में घटित घटनाओं का असर है चुके व्यक्तियों के। विचार करेंगे, जब किसी व्यक्ति विशेष के विद्युत शरीर की पकड़ में आ जाती है तो मन उसको अनुभव का विषय बना लेता है। मन इतना समर्थ है कि वह अपने अनुभव को बलात् इंद्रियों पर लाद देता है और इंद्रियां मूर्त रूप में से ग्रहणीय मान लेती है, अन्यथा मृत प्राणी और घटनाएं पंचभूतों के समावेश योग्य होती ही नहीं है। पर ऐसा ठीक वैसे ही हो जाता है जैसे किसी ने सपने में नोटों का बंडल पाया हो और उसे इतना विश्वास हो गया हो कि वह उसके तकिए के नीचे धरे हुए हैं। मानसिक शरीर में संकल्प विकल्प होते रहते हैं। मंत्र के चुंबकीय शक्ति को समझने के लिए मन की शक्ति और विद्युत तंत्र की कार्यविधि को समझ लेना आवश्यक होगा। इस सूत्र को अपने जीवन में घट रही घटनाओं के माध्यम से समझना अधिक सरल रहेगा। वास्तव में मन का काम ट्रांसमीटर अथवा रिसीवर जैसा होता है। वह अपनी भावनाओं का प्रसारण भी करता है और संग्रहण भी, पर इन सब के लिए पुद्गल शरीर, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी का माध्यम आवश्यक होता है। मन ने जिन संकल्पों को जन्म दिया, जिन कल्पनाओं का सृजन किया, उनको तरंगों के रूप में संप्रेक्षणीय बनाना और वायुमंडल में तैर रही तिरंगावली को पकड़कर विचार अथवा कल्पना के रूप में परिवर्तन करने के लिए मन को समर्पित करना पुद्गल शरीर की विशेषताएं हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे मन में हमारे निकटतम व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में आशंका खड़ी हो जाती है और कालांतर में वही आशंका सत्य भी सिद्ध हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे मन ने विद्युत शरीर के सहयोग से उन तरंगों को पकड़ लिया जो हमारे लिए छोड़ी गई थी। इन तरंगों के लिए समय या दूरी का कोई महत्व नहीं रखती, मैं तो रखती है संप्रेषक की भावना और संग्रहीता के मन की संवेदनशीलता। दरअसल मन दो प्रकार का काम करता है, स्वयं भी कल्पना करता है और बाहर की विचारावली को भी ग्रहण करता है। उसकी कल्पना की सीमा ज्ञान और अनुभूति का ही विविध रूपों से समायोजन करने तक है अथवा प्राप्त अनुभव की प्रतिक्रिया तक है। नवीन बुद्ध भावना का कहीं ना कहीं आधार होता है, मूर्त आधार अथवा किसी विधि विशेष के कारण मन की शक्ति का विकास करने पर अलौकिक और अतीन्द्रिय अनुभूतियां हो जाया करती है। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।